अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और बढ़िया होगा यार। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होगी। वीडियो तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हैं जे भाई डॉन अस्सलाम और वालेकुम मैं हाफिज़ रहमतुल्लाहि भाई। व बरकातहू। और सत श्री आप अकाल, नमस्कार। और आप जितना प्यार दे रहे हैं हम उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आपको धन्यवाद करते हैं, आप हमें बहुत प्यार दे रहे हैं। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो के बारे में आपको बताएंगे जे भाई डॉन। जे भाई जल्दी से बता दें। तेनू क्या तू करनी फिर मेरे ते आई गल। नहीं नहीं भाई। हाउ दी नेम्स ऑफ इंडिया। चलो जी, इतना ही नेम बहुत है। तो हाउ टाइटल। दी नेम ऑफ इंडिया बस। अच्छा जी, ये जी वीडियो है जी, जो इंडियन स्टेट के नाम है मुख्तलिफ मुख्तलिफ, जो हाँ स्टेट लिखे जो इंडिया के सूबे हैं जिन्हें ऐसे कहते ऐसे हैं, गलत बात। तो उनके नाम किस वजह से ऐसे हैं या उनके नाम कैसे पड़े, तो वो आज हम देखेंगे। तो चलो आओ देखते हैं, तो कुछ नॉलेज मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि यार आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं। तो भाई अगर हमसे प्यार करते हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं, आप भी कमेंट भी प्यार करें कीजिएगा, चलो तो आओ लाइक देखें। कीजिएगा यार, मेहरबानी। चलो आप भाई। वीडियो देखें। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर बोली बदलती है, कदम कदम पर संस्कृति अलग नजर आती है। सही गल है। हमारे यहाँ परंपरा, धर्म, आधुनिकता, मान्यताएं सबकी अपनी अपनी खास विशेषताएं हैं। यही कारण है कि भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। लाखों करोड़ों लोग भारत के 29 राज्यों में एक साथ रहते हैं। 29 उनमें से पता नहीं आप किस राज्य में रहते हैं, लेकिन अच्छा, क्या आप ये अच्छे अच्छे जानते हिंदी हैं बोलिए, हिंदी कि बात। जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के नाम का मतलब क्या है और उनका नाम कैसे पड़ा। इसके अलावा हम भारत के सभी 29 राज्यों के नाम कैसे पड़े, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ इंटरेस्टिंग बने वीडियो होगी, रहिए और इन्फॉर्मेटिव। जानिए अपने राज्य का नाम, कि कैसे आपके राज्य का नाम पड़ा और इसका क्या मतलब है। अगर आपको इस तरह के अजीबो गरीब वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको हमारा नया वीडियो मिल पाएगा। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। यह राज्य अपने नाम की तरह एक खूबसूरत घाटी है। इसे पूर्व काल में ऋषि कश्यप की घाटी के नाम से जाना जाता था। इन्हीं के नाम कश्यप से शब्द कश्मीर की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा संस्कृत में क का मतलब पानी और सिमिरा का अर्थ सूख जाना होता है, यानी कश्मीरा का मतलब पानी का बर्फ बन जाना। और जहाँ तक बात जम्मू शब्द की उत्पत्ति की है, तो यहाँ इसके शासक राजा जम्बू लोचन के नाम से हुआ और बना जम्मू कश्मीर। दूसरा पंजाब। पंजाब असल पंजाब। में इंडो ईरानी शब्द है। बहरहाल पंज शब्द का अर्थ है पांच और आपका मतलब पानी। और आप भी जानते हैं कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तीसरा हिमाचल सही बात प्रदेश। नाम से ही स्पष्ट है क्या कि बात यहाँ है, हिम का अंचल है। information है। यहाँ प्रदेश का नाम भी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत में हिमाचल हिम का प्रदेश। अर्थ होता है बर्फ और आंचल का मतलब पहाड़, इसीलिए तो अच्छा। इसे बर्फीले पहाड़ों का घर कहा जाता है, वाह यानी वाह, हिमाचल खूबसूरत प्रदेश। बहुत है, बहुत खूबसूरत है। उसके बाद हरियाणा। हरियाणा 2 शब्दों से मिलकर बना है, हरि और आना। हरि मतलब विष्णु या फिर विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। समग्रता में आप कह सकते हैं कि हरि को आने के लिए कहा जा रहा है। और इतिहास के मुताबिक भी महाभारत काल में श्री कृष्ण यहाँ आए थे, इसी कारण इस राज्य का नाम हरियाणा रखा गया। कन्या होते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर यानी उत्तरी दिशा और प्रदेश यानी राज्य। इस राज्य के लिए हम यह कह सकते हैं कि राज्य जो उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद उत्तराखंड या उत्तरांचल। साल 2000 में उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में उभरा। अच्छा, इसका मतलब है कि उत्तरी पहाड़, लेकिन बाद में इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, जिसका मतलब है उत्तरी भूमि। उसके बाद राजस्थान। यह नाम संस्कृत शब्द राजा से उत्पन्न हुआ है।
लेकिन प्राचीन समय में इस राज्य को राजपूताना नाम से जाना जाता था, राजपूताना। मतलब राजपूतों का शहर। पटियों का उसके शहर। बाद बिहार। राजपूत यह पाली पट्टी। शब्द बिहार से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है आवास या डेरा डालना। समय के साथ यह बिहार से बिहार हुआ। एक समय तक इसे बिहार बौद्ध से बिहार मठाधारियों के लिए बिहार का स्थान माना जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा बिहार। उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि बंगाल के साथ पश्चिम क्यों जुड़ा। इससे पहले कि हम इसके नाम के इतिहास के बारे में जानें, यह जान लेना जरूरी है कि इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई। इस नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से वेस्ट हुई। बंगाल। संस्कृत शब्द वांग से इसे लिया गया है, लेकिन समय के साथ साथ इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। फारसी लोग इसे बांग्ला के नाम से पुकारते थे, जबकि हिंदी में इसे बंगाल कहा जाता है, और बंगाली में इसे बांग्ला कहा जाने लगा। असल में इस नाम के साथ पश्चिम 1905 में विभाजन के बाद जुड़ा। 1947 में हुए विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य बना, जबकि पूर्वी बंगाल एक नया देश बना, पाकिस्तान का एक भाग पूर्वी पाकिस्तान, जो साल 1971 में बांग्लादेश नाम से फिर से एक अलग देश बना। उसके बाद झारखंड। यह भी एक संस्कृत शब्द झर से बना है। झर का मतलब जंगल और खंड का मतलब प्रदेश, भाग या भूमि। इसीलिए आप झारखंड को जंगलों की भूमि भी कह सकते हैं। तस्वीर से और नजर आ रहा है। झारखंड को वनांचल नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भी वन का मतलब जंगल और छल का मतलब पहाड़, जैसा हमने हिमाचल प्रदेश के जंगल के नाम में पहाड़ जाना। मिलके बने यहाँ। उसके बाद ओडिशा। बड़े यार, यह भी एक बड़े संस्कृत ये शब्द कुदरती है। ओड्रा विषय उड़सिया। या ओड्रा प्रांत से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब है कि ओड्रा लोग जो मध्य भारत में निवास करते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़। पहले इस राज्य को दक्षिण कोसला के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस नाम से संबंधित किसी तरह का प्रमाण या साक्ष्य मौजूद नहीं है, जबकि इस राज्य में 36 किले मौजूद है। यही अच्छा। कारण है कि इसे छत्तीसगढ़ के नाम से 36 जानते किले हैं। होंगे वे छत्तीसगढ़ के में 36 किले। उसके बाद किले मध्य थोड़े प्रदेश, जिसका मतलब लोग साफ किला है। भा। मध्य में स्थित पता नहीं राज्य। वो तो केड़ा किले है। आजादी से पहले देश के ज्यादातर राज्य मध्य प्रदेश के रूप में ही जाने जाते थे, जो कि अंग्रेजों द्वारा प्रशासित राज्य थे। लेकिन साल 1950 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार, मकरई और छत्तीसगढ़ के साथ मिलकर सेंट्रल प्रोविंस के रूप में जाना जाने लगा। उसके बाद गुजरात। इसकी उत्पत्ति हाँ, गुजरात से गुजरात। हुई। गुजराती। असल में यह वह भूमि है जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में गुर्जरों द्वारा शासित थी, और इसे गुर्जरों की भूमि कहा लैंड जाता ऑफ था। गुज्जर्स। उसके बाद गुजर महाराष्ट्र। केड़े में मजा मुझा आने। अब महाराष्ट्र के नाम को लेकर अलग अलग मतभेद हैं। अरे, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी गुजरात। संस्कृत शब्द महा से उत्पत्ति हुई है। महा महाराष्ट्र। मतलब महान और राष्ट्र मतलब देश संस्कृत यानी महान देश। वर्ल्ड महा तो कुछ लोग कहते हैं ग्रेट कि अशोक के महान अभिलेखों के country। मुताबिक हाँ। इसकी उत्पत्ति वंश से राष्ट्र हुई है। ग्रेट इस country वजह महाराष्ट्र। से इसे राष्ट्रिका कहा जाता है। और राष्ट्रकूट एक वंश है जिसका 8वीं से 10वीं सदी तक शासन रहा था, जिसमें राष्ट्र शब्द रत्ना से उत्पन्न हुआ है। पर यह भी माना जाता है कि राष्ट्र शब्द राठी या रथ से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रथ गाड़ी। अगर आप में से कोई महाराष्ट्र का नाम कैसे पड़ा ये जानते हैं तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि बाकी सबको भी पता चले। उसके बाद गोवा। अब अच्छा, तक गोवा ठीक स्टेट यह है? नहीं कहा जा सकता कि इस मैं शहर तो को शहर गोवा समझा नाम था। कैसे मिला। संभवत यह शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें गो का अर्थ गाय होता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि गोवा यूरोपीय या पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। यह भी संस्कृत शब्द आंध्र से उभरा है। इसका अर्थ है दक्षिण, और इस राज्य में जनजातियों का भी आवास है, जिन्हें आंध्र के नाम से जाना आते जाता हो गए है। ना वो मौर्य कबायली। काल के इतिहास में इसे आंध्र भ्रूटिया के रूप में जाना जाता था। इसका मतलब है दक्षिण के नौकरशाह। उसके बाद कर्नाटक। इसकी उत्पत्ति करु शब्द से हुई। इसका मतलब है गगनचुंबी, मतलब वहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और नाद शब्द का मतलब भूमि। यह दक्कन पठार को परिलक्षित करता है। उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु का अर्थ है कि तमिलों का घर। तमिल प्राचीन भारत की वो भाषा है जो आज भी जिंदा है। तमिल का मतलब मीठा शरबत, और नाडु एक तमिल शब्द अच्छा। है जिसका मतलब मूवीज जन्मभूमि भी या मीठी देश, होती। और बना तमिलनाडु। बहुत अच्छी मूवी बनती है। उसके बाद केरल।
इस राज्य के नाम के केरला साथ भी कई केरला मुद्दे जुड़े केरला हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति चरना से हुई है, जिसका मतलब संकलित, और आलम यानी भूमि। तो कुछ लोगों का मानना है कि केरलम शब्द शेरा वंश के शासकों से उत्पन्न हुआ है, जो कि 1 से 5वीं एडी तक ही मौजूद रहे। तब शब्द बना चेरा आलम, मतलब इसका नाम बदलकर केरलम हुआ। तो कुछ लोगों के अनुसार संस्कृत शब्द केरलम का अर्थ है कि एक जुड़ी हुई भूमि। भौगोलिक रूप से आप कह सकते हैं कि केरला समुद्र से छोटा निकली एक जगह अतिरिक्त भूमि है। उसके बाद साल 2014 में बना राज्य तेलंगाना। तेलंगाना शब्द 2014 में त्रिलिंग बना। से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है कि शिव के 3 लिंग। उसके बाद सिक्किम, इसकी उत्पत्ति लिंबू से हुई है। इसमें सु का अर्थ है नया और खिम का अर्थ है विशाल भवन, मतलब आप कह सकते हैं कि नया विशाल भवन। इसके अलावा सिक्किम को तिब्बती भाषा में डिजांग नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 7 बहनों का प्रदेश, यानी भारत का उत्तरी पूर्वी भाग। क्या आप जानते हैं कि 7 बहनों की Seven भूमि sister? कैसे अस्तित्व में आई? यह उपाधि है, पता नहीं मूल जी। रूप से 7 बहनों के बीच 7 समानता दर्शाने बहनों। के लिए दी गई थी। नॉर्थ ज्योति अच्छा प्रसाद आ सेकिया, रहा जो कि है त्रिपुरा में बांग्लादेश तो बड़ा पत्रकार थे, उनके द्वारा जनवरी 1972 में नए राज्यों के उद्घाटन के समय रेडियो टॉक शो के जरिए ऐसा किया गया। बाद में 7 बहनों की परस्पर निर्भरता और साधारणता पर एक किताब संकलित हुई और 7 बहनों की भूमि के रूप में यह नाम दिया गया। इस प्रकाशन से यह नाम अस्तित्व में आया। अब इन 7 राज्यों के नाम कैसे पड़े वो भी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसकी उत्पत्ति अरुण शब्द से हुई है। इसका मतलब है सुबह की ज्योति और अंचल का मतलब मॉर्निंग पहाड़, लाइट। अर्थात सुबह की ज्योति का पहाड़ अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद असम, इसका मतलब असम। अहम शासकों से उत्पन्न हुआ है, और जिन्होंने नहीं, कई असम है, सदियों तक नहीं, असम पर असम राज है। किया था। सुनीला। अहम इंडो आर्यन शब्द असामा से भी उत्पन्न हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ है अनियमित। उसके बाद मेघालय, जैसा नाम वैसा माहौल आज भी, मतलब यह राज्य बादलों का घर है। मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, अर्थात बादलों का घर मेघालय। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के नाम के साथ भी कई मतभेद और मान्यताएं जुड़ी हुई है। कुछ लोगों के अनुसार त्रिपुरा कोकबोरोक शब्द से जन्मा है। इसका अर्थ है तुई, तुई मतलब पानी और पारा मतलब नजदीक। तो कुछ मान्यताओं के मुताबिक राजा त्रिपुर के नाम से यह राज्य को त्रिपुरा नाम मिला। त्रिपुरा शायद ही आप इस तथ्य से वाकिफ हो कि यह राज्य पारा किलो क्षेत्रफल के हिसाब से देश का वाट है। तीसरा सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद मिजोरम, जिसमें मी का मतलब होता है लोग और जो का मतलब पहाड़, यानी पहाड़ के निवासी। उसके बाद नागालैंड, नागालैंड शब्द की उत्पत्ति बर्मा शब्द नागा से हुई है। बर्मा नागा का अर्थ नागा होता है बर्मा नाड़ है और ना। नागा मतलब ऐसे लोग जिनके नाक और कान सीधे हुए होते हैं। इसे नागा की भूमि भी कहा जाता है। सीधे उसके बाद आखिरी मणिपुर, नाम से स्पष्ट होता है कि यह मणियों का प्रदेश है। मणिपुर के नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कंगले से है, जिसका अर्थ मणिपुर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक। हाँ जी जे भाई की महसूस कर रहे हो ਤੁਸੀਂ मैं एक बात महसूस बताऊं मैं आपको की करना, मैं ये देखता पिया कि यार वाकई ही कि एड्डा बड़ा मुल्क आ हिंदुस्तान, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਆ। जैसे हमें बस आज तक नहीं और- पता हमारी सिटी का नाम कैसे पड़ा अभी हाँ वो जी, पड़ा। और- एक दूसरी बात ये है कि हमें आज तक इंडिया की जो टोटल स्टेट्स थी उनके नाम नहीं सुने थे। इस वीडियो में हमने सुन लिए। यार ठीक है, पहले 29 हमने नहीं सुने। स्टेट कुछ खास यार बात सुनी ऐसे थी। ऐसे यार कुछ नाम पंजाब, ਸਾਨੂੰ पता बिहार, ਸੀ गुजराती, ਤੇ ਮਗਰ ਹੁਣ गुजरात, बस- हरियाणा या ਹੁਣ ਦੱਸ अरुणाचल प्रदेश। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਊ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, 29 ਸਟੇਟ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਆ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਉਮਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਕੁ ਸੀ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ 60 70 ਸਾਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਕਾੜਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਆ ਉਕਾੜਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਕਾੜ ਦੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਕਾੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀ ਉਕਾਂ ਦੇ ਉਕਾੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ तो ਇਹ ਸੁਣਿਆ उका तो उकाड़ा हो गया हाँ तो उकाड़ जिस यार वो तो देखो लेकिन तो बहुत जब ही है। आज़ादी से पहले यहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी हिंदू लोगों की थी हाँ जी तो- हिंदू लोग हिंदू अंग्रेज नहीं अंग्रेज तो नहीं नहीं अंग्रेज तो हिंदू किसी अंग्रेज तो वो तो फिर तो तो आए थे अंग्रेज ना तो बहुत ज्यादा ही कब्जा पहले- करने के लिए हाँ, तो अंग्रेज लेकिन तो- मेजोरिटी इधर ज्यादा हिंदुओं की थी ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਏ ਅਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੁਭਾ ਸਰ ਸੁਭਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੁਭਾ ਸਿੰਧ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜ KPK ਪੰਜ ਸੂਬੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਏਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਮ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਸਵੀਟ ਵਾਟਰ ਹੈ क्या मीठा बात है पान दीदी है। हाँ हाँ मीठा मैंने क्या पान। कहा है मैं तो बस दीदी भाई आपकी स्माइल बहुत क्यूट है यार हाँ सही कह रहा हूँ मेहरबानी स्वीट सी आपकी स्माइल है मेहरबानी। जब आप हंसते हैं फूल गिरते हैं मेहरबानी तो सर फिर चुगने वाला कोई नहीं होता मेहरबानी नहीं नहीं वो चोगलन गए तो कैसे कर रहे हैं वीडियो को हम ਤੇ यहीं पे ਤੁਸੀਂ खत्म ਸੱਚ करते हैं। ਦੱਸਣਾ अगर ਸੱਚ अगर किसी ਅਗਰ स्टेट ਤੁਹਾਨੂੰ का ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 29 ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ नहीं ਇਸ 29 स्टेट का तुम्हें पता होगा ਓਹ, भाई। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ नाम भी पता होगा मैं भी ਭਾਈ, उन्हें मीनिंग ना ਕਿ बताऊं ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਕਲੋਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ गरीब कॉलोनी ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਕਿ ਮਿਡਲ ਤਿਬਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮਿਡਲ ਤਿਬਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ ਉਹ 2-2 3-3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ना या तो मिलते हैं अगली वीडियो में अपनी ਤੇ राय का ਤੁਹਾਨੂੰ जरूर ਵੀਡੀਓ कीजिएगा। कैसी लगी तो बार जरूर अगर दीजिएगा। इन्फॉर्मेटिव लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा बाय मिलते हैं बाय अगली वीडियो, अपना ख्याल